हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध, क्लास 12 फिजिक्स के लिए विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध आज हम चर्चा करेंगे। और इसे अंत तक देखिए, बहुत ही ईजी है और छोटा सा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं, माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा उसका प्रतिरोध कैपिटल R है। तो आपके पास एक चालक तार है ना, जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा उसका प्रतिरोध कैपिटल R है। तब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता का फार्मूला कितना होता है, रो इक्वल कितना होता है, तो होता है RA/L। RA/L होता है, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। ये प्रतिरोधकता का फार्मूला होता है RA/L। अब इसके आगे आप लोगों ने R का मान पढ़ा होगा कि परंतु R बराबर कितना होता है, R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर कितना होता है, V/I, जहां V क्या है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर है, जहां V चालक के सिरों के बीच विभवांतर है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर है, सिरों के बीच विभवांतर, और I क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, बहने वाली धारा है, तथा I उसमें बहने वाली धारा है, उसमें बहने वाली धारा है। इतना क्लियर है। और यहाँ पर आप लोगों के पास दो फार्मूले हैं, एक तो रो इक्वल RA/L, ये प्रतिरोधकता है, और R बराबर V/I। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में R का मान रख दें। समीकरण 1 में मान रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में मान रखने पर रखिए, कितना हो जाएगा, रो इक्वल, देखिए R का मान है V/I, तो V/I हो जाएगा इंटू A, तो A हाई है, बटे L है तो L रहने दीजिए। अब मैं यदि कह दूं कि L को ऊपर ले जाना चाहता हूं, L को ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो रो इक्वल कितना हो जाएगा, V/L हो जाएगा। फिर A को नीचे लाना चाहता हूं तो I/A हो जाएगा, I/A हो जाएगा। अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि नहीं पढ़ी है तो इतना समझ लें कि चूंकि जो V/L है ये E के बराबर होता है। एकांक लंबाई में उत्पन्न विभवांतर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आप तक ये फार्मूला नहीं पढ़ा है तो आप लोग याद कर लें, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है ना, V/L इक्वल E हो गया। इतना क्लियर है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा धारा घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है, जिसे J से दर्शाते हैं, ये धारा घनत्व हो गया। J बराबर I/A, ठीक है ना, धारा घनत्व हो गया। इसको हम यहाँ पर समीकरण 2 दे लेते तो वैल्यू पुट करने में आसानी होता। तो अपन क्या करेंगे, E और J का मान समीकरण 2 में मान रखने पर, तो आगे हल करते हैं। समीकरण 2 में E व J का मान रखने पर, या समीकरण 2 से कर दें सिंपल सा, तो रो इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए E बराबर कितना है आपके पास, V/L, तो E हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा J। और आपने टॉपिक क्या देखा कि विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। तो अभी विद्युत चालकता आपको लगाना पड़ेगा। तो चूंकि विद्युत चालकता आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो प्रतिरोधकता है इसका ही विलोम विद्युत चालकता कहलाता है। प्रतिरोधकता है, इसका विलोम क्या कहलाता है, विद्युत चालकता। तो यहाँ पर आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो पक्षांतर करने पर आपके पास कितना आएगा, इसको यदि पक्षांतर कर दें इधर तो E इक्वल आएगा, इधर रो इंटू J आएगा, इतना हो गया। अब आपको क्या फार्मूला लगाना है, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होता है, चूंकि रो इक्वल होता है 1/सिग्मा, या सिग्मा इक्वल 1/रो, तो रो के जगह यहाँ पर 1/सिग्मा कर देंगे, तो E बराबर 1/सिग्मा इंटू J। और जब पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, तो J बराबर हो जाएगा, देखिए J बराबर हो जाएगा आपका, J बराबर E इंटू रो। ये जो रो है विद्युत चालकता है, क्या है, विद्युत चालकता, और J क्या है, धारा घनत्व है। तो आपके पास धारा घनत्व और विद्युत चालकता में संबंध आ चुका है। यदि मैं सदिश रूप में कहूँ, सदिश रूप में, इस रूप में, सदिश रूप में, तो कितना हो जाएगा, ये इसको वेक्टर लगाओगे आप, ये हो गया सिग्मा और ई ये हो गया, ये सदिश रूप में हो गया।
और आपको यही लिख देना कि यही विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध है। यही विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध है। ठीक है, विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध है। देख लीजिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या दिक्कत है और कौन कौन से फार्मूले लग रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, रो इक्वल आर ए अपान एल, जो कि प्रतिरोधकता का है। दूसरा, प्रतिरोध का फार्मूला आर बराबर भी बटे आई होना चाहिए। फिर तीसरा, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बटे एल होना चाहिए। फिर धारा घनत्व का फार्मूला जे बटे ए होना चाहिए। और जो आपका ये यहाँ पे सिग्मा आ रहा है ना, सिग्मा क्या है, विद्युत चालकता है। इसकी परिभाषा कैसे निकालते हैं, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है। तो अपने रो का व्युत्क्रम कर दिया 1/सिग्मा। यहाँ पर देखिए, या आप सिग्मा बराबर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि चूंकि सिग्मा बराबर 1/रो होता है, तो 1/सिग्मा बराबर रो, तो ऐसा हम वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। तो ये आपका विद्युत चालकता का फार्मूला ही होता है कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो जब सिग्मा बराबर 1/रो, तो रो बराबर 1/सिग्मा। हमने एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया और इस पे वैल्यू पुट कर दिया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा ना आपसे, है ना। देखिए, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन अधिकांशतः पेपर में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं तो मैं आपको बताते चलता हूँ ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।